नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एमपीटीईटी वर्ग 3 की बाल विकास की क्लासेस यहां पर मैं लगा रहा हूं। आप लोगों के एमसीक्यू से रिलेटेड क्लासेस हैं, तो जहां पर हम 120 एमसीक्यू पूरे कंप्लीट कर चुके हैं बाल विकास के ही। और आप लोगों का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया और आप सभी को मालूम है कि 5 मार्च से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को, ठीक है ना। और बात मैं आपसे यहाँ पर ये करने वाला हूँ कि यहाँ पर टाइम देखो कम बचा हुआ है, तो उसमें आपका कैसे सहायता हो सकती है, मैक्सिमम रिजल्ट आप कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, देखिए परीक्षा ऐप है एक, उस परीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप इस सेगमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस आपके सामने ओपन हो जाती हैं कि आप पीईबी के एग्ज़ाम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या यूपीएससी। अब हमारी जो बात हो रही है वो एमपीपीईबी एंड व्यापम की हो रही है। तो यहाँ पर जब आप टेस्ट वाले सेगमेंट में जाते हैं उसे सिलेक्ट करने के बाद, तो बहुत सारी परीक्षाओं के टेस्ट आप लोगों के सामने ओपन हो जाते हैं। पर अभी हम बात कर रहे हैं हमारे बाल विकास की। तो शिक्षक वर्ग 3 फुल लाइन टेस्ट पे जब आप जाते हैं यहाँ पे, तो आपको एक फ्री डेमो टेस्ट यहाँ पर मिल रहा है जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप फ्री टेस्ट पे टैप करते हैं तो आप वहाँ पर पाते हैं कि जैसे आपकी 2 भाषाएं आपने सिलेक्ट करी होंगी, दोनों भाषाएं सिलेक्ट करने के बाद भाषा की पुष्टि आपको करनी है। तो जैसे 150 मिनट का वहाँ पेपर होगा, यहाँ पर भी होगा। 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक आपको मिलेंगे। 150 अंक का आपका पेपर रहेगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने इसको खरीद रखा है, तो आपकी उन सभी बच्चों में आपकी रैंक क्या आ रही है ये आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में, आप सिलेक्शन के पास हैं या नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये टेस्ट सीरीज़ तो आप मतलब जो दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन 300 रुपये में आप हमें 20 टेस्ट दे रहे हैं, तो मतलब हमें 15 रुपये का एक टेस्ट पड़ रहा है, सर ये तो महंगा पड़ रहा है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आप दिशा 50 ये कोड यूज़ कीजिए, दिशा AA है, ध्यान रखना, और 50 जब आप ये कोड लगाएंगे उसके बाद आप अप्लाई करिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि आपका जो 300 रुपये की टेस्ट सीरीज़ मिल रही थी वो अब आपको 150 रुपये की मिल रही है। मतलब अब आप लोगों को 7.5 रुपये का एक टेस्ट वहाँ पर मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप लोगों को 20 FLT तो मिल रही हैं, इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है ये, और एक्सप्लेनेशन के साथ है, विस्तृत सॉल्यूशंस के साथ है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 55 क्वेश्चन आपको 150 में से पेडागॉगी के आने वाले हैं। यहाँ पर आपको 20 टेस्ट मिल रहे हैं, तो आपके 1100 क्वेश्चन पेडागॉगी के यहीं से कंप्लीट हो जाते हैं। 4 सब्जेक्ट से पेडागॉगी के क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो आपके 225 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के पेडागॉगी के आप लोगों को मिल गए। और आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जो हमारा एमपीटीईटी का जो एग्ज़ाम होता है ये कॉपी करता है आपका सीटेट को। तो सीटेट से संबंधित प्रश्न भी, सीटेट को ध्यान में रखते हुए, सीटेट की परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा, सारी टीईटी परीक्षाओं को देखने के बाद वैसे ही उसी हिसाब से सारे प्रश्न यहाँ पर बनाए हुए हैं। साथ में एमपीटीईटी को भी ध्यान में रखा हुआ गया है कि यहाँ से प्रश्नों का लेवल ऐसा आता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ये 20 FLTs आप लोगों के लिए तैयार की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, दिशा 50 कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, आज 28 तारीख हो गई है, आपके पास मात्र 4 दिन है। आज का दिन मिलाएंगे तो 5 दिन है, और टेस्टों की संख्या कितनी है, 20। आप अगर चाहें तो एक दिन में आप 3 टेस्ट भी लगा सकते हैं। 3 से 4 टेस्ट एक दिन के लगाइए, क्योंकि अब समय नहीं बचा, आपको तो पूरे टाइम पढ़ना है ना। आपका सपना आपकी आंखों के सामने है, इसको धूमिल मत होने दीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा में संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व कहा जाता है, मतलब व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो परिभाषा थी, हमारा 121वां प्रश्न है, ये परिभाषा दी थी दोस्तों स्किनर ने। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, स्किनर ने ये परिभाषा दी थी। बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की, 122वें प्रश्न की, कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसने दिया था, तो यह कथन जो था, ये परिभाषा पूछ ली और इसमें एक कथन, तो ये कथन किसके द्वारा तक किया गया था, तो ये जो कथन था ये क्रो एंड क्रो महोदय द्वारा दिया गया था। अब अगर मैं बात करूं 123वें प्रश्न की आपसे, कि व्यक्तिगत शिक्षा में निम्नलिखित विधि नहीं आती, तो कौन सी विधि नहीं आती है, सामूहिक शिक्षण है, डाल्टन पद्धति है ना, कॉन्डक्ट पद्धति है, या प्रोजेक्ट पद्धति है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा सामूहिक शिक्षण पद्धति। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे 124वें प्रश्न की हमारे, कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं, ये विभिन्नता है यार, नेता आ गए यहाँ पर भी, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर पारखर्ट्स ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी। तो कौन सी शिक्षा पद्धति दी ये आप लोगों को बताना है। क्या वो
बिनेटिका प्लान था या डाल्टन प्लान था या प्रोजेक्ट मेथड था या प्ले मेथड था, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो डाल्टन प्लान होगा। ठीक है, डाल्टन प्लान था उसका आंसर। चलो बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के शिक्षण के लिए प्रयोजन पद्धति निर्माता थे, कौन थे? थॉर्नडाइक थे, पार्कर्ट्स थे, है ना, किलपैट्रिक थे या फिर वॉटसन थे। तो कौन थे इनमें से, आपको ये आंसर करके बताना है। तो आपका जो आंसर होगा इसमें ये होगा किलपैट्रिक। ठीक है, बात करेंगे 126वें प्रश्न की। निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या वो शारीरिक विभिन्नता है, मानसिक विभिन्नता है, संवेदात्मक विभिन्नता है या सभी हैं? तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, चाहे MPPEB से रिलेटेड कोई सा भी आपका पेपर हो या MPPSC का पेपर आपका हो, तो मैक्सिमम जगह यही देखा गया है कि जिस क्वेश्चन में उपरोक्त सभी आंसर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो 99% उस प्रश्न का आंसर उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप उपरोक्त सभी उस समय पर बिना आप संकोच किए लगा सकते हैं। पूरी संभावनाएं होती हैं कि आपका प्रश्न सही हो जाता है। बात करेंगे 127वें प्रश्न की कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधारभूत कारण क्या है? क्या वो जाति, प्रजाति, देश है, आयु व बुद्धि है, वंशानुक्रम है या लिंग भेद है? तो ये आपको आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे आती है? वंशानुक्रम आती है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होगा, तो वो कैसे आएगी? वो वंशानुक्रम से आती है। बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हो सकता है भाई इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने बन के आ जाए। क्या वो स्किनर थे, हैविगर्ड्स थे, क्रो एंड क्रो महोदय थे या टर्मन थे? तो आपको ये आंसर करके बताना है मुझे। 128वां प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हैविगर्ड्स। ठीक है, बात करेंगे अब हमारे अगले प्रश्न की। तो 128वां प्रश्न आप लोगों, 129वां प्रश्न, 28 हो चुके हैं। 129वां प्रश्न है, मनोशारीरिक असमानताओं, अरे क्या हो रहा है ये, कभी माफ़ कीजिएगा सर, ये स्पीच टू टेक्स्ट में दिक्कत हो जाती है। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? क्या वो व्यक्तिगत है, समायोजन है, व्यक्तिगत विभिन्नता है या प्रयोजन पद्धति है? तो 129वें प्रश्न का आंसर आप लोगों को मुझे बताना है कि वो क्या है। तो मनोशारीरिक असमानताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता अंश है। ये उपर्युक्त परिभाषा, उपर्युक्त में से परिभाषा किसने दी थी? मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। ये आपको परिभाषा स्किनर ने दी थी, कर्ट लेविन ने दी थी, जेम्स ड्रेवर ने दी थी या इन तीनों में से किसी ने भी नहीं दी थी? ये आपको आंसर करके बताना है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्किनर। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे 131वें प्रश्न की कि शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है? व्यक्तित्व, आंतरिक भिन्नता, बाहरी भिन्नता या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 131वां प्रश्न है आपका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाहरी विभिन्नता। ठीक है, अगर आंसर नहीं पता है उस कंडीशन में आपको उपर्युक्त सभी लगाना है। मैंने आपको बोला था 99% सही होता है, पर कभी कभी 1% वो आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने विवेक से काम लीजिएगा वहाँ पे। बात करेंगे, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वह अन्य प्रतियोगिताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या वो व्यक्तित्व है, बाह्य विकास है, बाह्य विभिन्नता है या आंतरिक विभिन्नता है? तो आप लोगों को इसका आंसर करके बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों 132वें प्रश्न का हमारा, वो उसको कहेंगे हम आंतरिक विभिन्नता। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। 133वां प्रश्न, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। क्या कहलाती है? सीखने का पठार, सीखने का वक्र, स्मृति या अवधान? तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सीखने का पठार। तो दोस्तों देखो, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते जाइए। आप लोग वीडियो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, व्यूज़ अच्छे जाते हैं पर वीडियो पे लाइक नहीं आते। चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो चैनल है ना और ये जो क्वेश्चन है, आपको इस लेवल के क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिल रहे होंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि 5 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, हो सकता है कि यही क्वेश्चन ऐसे आपको वहाँ भी देखने को मिल जाए या मिलते जुलते प्रश्न आपको यहाँ से
बिल्कुल मिलेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो अभी दबा के उसको लाइक कर दो, ठीक है ना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सीखने का प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 134वां प्रश्न है आपका। तो किसने प्रतिपादन किया था इसका, ये बताना है। क्या वो कोहलर थे, पेवलॉक थे, थार्नडाइक थे, या गेस्टाल्ट थे? तो वो थे आपके थार्नडाइक महोदय। दोस्तों ये प्रश्न हमारे जो चल रहे हैं, अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे तो सारे वीडियोस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। वहां पर MPPEB का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक भी दी हुई है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। MPPSC वाले टेलीग्राम चैनल की भी लिंक हमारी वहाँ पर दी हुई है, तो उसको भी फॉलो ज़रूर आप कीजिएगा। चलो बात करेंगे, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़ होते हैं, कितने जोड़े होते हैं आपको बताना है, 22, 23, 24 या कोई भी नहीं, इनमें से कोई, ये आंसर कोई सा भी सही नहीं है। तो एक ये आसान सा क्वेश्चन है, 23 जोड़े होते हैं, आप सभी को मालूम है कि इसमें 23 आंसर आएगा। बात करेंगे 136वें प्रश्न की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? हल ने किया था, थार्नडाइक ने किया था, स्किनर ने किया था, या हैगर्टी ने किया था? तो 136वां प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर लगाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आप सभी को मालूम है, वो है स्किनर, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, 137वां प्रश्न आप लोगों के सामने। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो आपको ये बताना है, क्या वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है, व्यक्तित्व का सिद्धांत है, या अधिगम का सिद्धांत है? तो ये आप लोगों को बताना है। और आप सभी को मालूम है कि जो कोहलर हैं वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? क्या वो थार्नडाइक है, वर्नन है, कैटल है, या फिर स्किनर है? तो 138वां प्रश्न जो है वो आपका, उसका सही आंसर होगा कैटल, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किस सुधार हेतु किया जाता है? तो समझ के लिए, सृजनात्मकता के लिए, अनुप्रयोग के लिए, या समस्या समाधान के लिए किया जाता है? ये आप लोगों को आंसर में मुझे बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का 139वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सृजनात्मकता, ठीक है। चलो बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? क्या वो सेवागात्मक बुद्धि से संबंधित है, सामाजिक बुद्धि से संबंधित है, अत्यधिक बुद्धि से संबंधित है, या सामान्य बुद्धि से संबंधित है? तो 140वां जो प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करें दिशा एकेडमी के चैनल को, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोगों को आज से करनी है कि शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना चैनल को हमारे। और आपको एक बात मैं बता दूं कि जो परीक्षा ऐप की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं, वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ आप लोग ले लीजिए जितनी जल्दी हो सके, दिशा 50 कोड यूज़ करके, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद जो टेस्ट सीरीज़ अभी आप लोगों को 300 रुपये की मिल रही है, उसमें 50 रुपये बढ़ने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज़ फिर 350 रुपये की हो जाएगी। जहाँ पर आपको 150 रुपये की टेस्ट सीरीज़ मिल रही थी, वो टेस्ट सीरीज़ फिर आपको 175 रुपये की मिलेगी। तो इसलिए उसको आप लोग ज़रूर आप लोग उसको डाउनलोड करें ऐप को। मैं ये कह रहा हूँ आप टेस्ट सीरीज़ ना खरीदें, आप पहले फ्री टेस्ट लगा के एक बार देख लें। अगर आपको लगता है कि फ्री टेस्ट आपके उस लेवल का है कि आपको लेना चाहिए तो ज़रूर लीजिएगा। दिशा जो हमारा परीक्षा ऐप है, परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से उसे डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।